हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर 15 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जैसे जो गुड्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक कंजप्शन गुड्स होते हैं और एक प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। कंजप्शन गुड्स वो गुड्स कहलाते हैं जिसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं या उसको हम परचेज इसलिए नहीं करते हैं कि उससे हमें कोई प्रॉफिट जनरेट करना है। हम सेल्फ यूज़ के लिए जो मटेरियल या जो कमोडिटी परचेज करते हैं उसको कंजप्शन गुड्स के नाम से जानते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिससे कि हम उसको रीप्रोसेस करके यूज लायक मटेरियल या गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, या अदर वर्ड्स में कहें उससे हम प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं सेल आउट करके, वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं। कंजप्शन गुड्स को हम लोग दो सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, एक ड्यूरेबल गुड्स, एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी जो लाइफ होती है लॉन्ग टाइम तक होती है, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, वो ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं कर सकते, जिनकी जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। तो इस तरह के गुड्स को जिसको हम बार बार इस्तेमाल ना कर सकें वो क्या कहलाती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स में काउंटिंग होती है। अब सेकंड पार्ट है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, एक इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स होते हैं जो एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं। जैसे मैं धान खरीदता हूँ, धान को मिल पे भेज देता हूँ, उससे वो राइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो धान क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से जाना जाएगा। बट वहाँ जो मशीनें लगी हुई हैं जिससे कि धान राइस में कन्वर्ट हो रहा है, वो सारी मशीनरी किस में काउंटिंग होगी, आपकी कैपिटल गुड्स में काउंटिंग होगी। तो इस तरह से हम गुड्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, फर्स्ट द कंजप्शन एंड सेकंड द प्रोड्यूसर गुड्स। आफ्टर देन हम लोग यहाँ पे स्टॉक एंड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉक और फ्लो क्या है? स्टॉक आपकी वेल्थ है, जैसे आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम में जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो आपके लिए क्या है, संपत्ति है, तो दैट मीन्स इट इज योर स्टॉक। बट फ्लो का मतलब होता है जब हम किसी चीज को, क्वांटिटी को मेजर करते हैं पार्ट ऑफ टाइम, तो वो क्या कहलाता है, फ्लो कहलाता है। जैसे बाजार में मैंने 100 टीवी भेज दी तो दैट इज योर फ्लो, मतलब उससे मैं इनकम जनरेट करना चाहता हूँ, इसलिए बाजार में मैंने सेल आउट के लिए उसको भेजा है। अब जो स्टॉक होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस। अब वाटर इन ए टैंक, वाटर ए टैंक मतलब एक वाटर में, एक टैंक में अगर पानी भरा हुआ है, जब तक वो टैंक के अंदर है वो आपका स्टॉक है। बट रिवर में जब वो पानी है तो दैट मीन्स वो आपका क्या है, फ्लो है। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस of capital formation or a process that increase the stock of capital. Change in stock of capital is also called capital formation. ये टू टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? रिफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट लाइक मशीनरी एक्स्ट्रा विथ द प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो इस तरह के जो एसेट होते हैं, मशीनरी, जिससे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड में, वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने एक मशीन खरीदी, उसकी कीमत 50,000 रुपये है, तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। बट आफ्टर द 1 ईयर उसमें जब डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है तो उसकी नेट वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रॉस वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, मार्केट में उसकी सेल वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट दैट टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी डेप्रिसिएशन क्या है, किसी भी फिक्स एसेट के वैल्यू के रिड्यूस होने की का होना। क्यों होना? कि उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। थैंक यू।